मोदी जी के खिलाफ ये विपक्ष की जीत नहीं है। ये विपक्ष देश के महिलाओं को हराने के लिए जो जद्दोजहद में लगा था, उसमें विपक्ष की जीत हुई है। इसमें महिलाएं देश की हारे हैं और नरेंद्र मोदी जी जैसे देश के 50% महिलाओं को उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, इसके लिए उनको 33% वुमेन रिजर्वेशन देना चाहते थे। उसको अपोज करके विपक्ष इस स्तर तक गिर चुका है, उनको लग रहा है कि वो मोदी जी को हरा रहे हैं और मोदी जी को अपोज करते करते वो देश को और देश के विकास को, देश के बहुत सारे बुनियादी मुद्दों को वो अपोज करना शुरू कर दिए हैं। और जिस तरह से जब राहुल गांधी, जब कांग्रेस के दूसरे नेता और दूसरे पार्टियों के नेता जिन्होंने इस बिल को अपोज किया, वो जब पब्लिक में बोलते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बोलते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में ये टर्न आया कि आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बिल बनाए, तब उन्होंने ये बिल को अपोज कर दिया। इसके जरिए उनका मंशा साफ होता है। जब वो महिलाओं का सशक्तिकरण बोलते हैं तो पॉलिटिकली राहुल गांधी चाहते हैं सिर्फ प्रियंका गांधी का सशक्तिकरण हो, सिर्फ सोनिया गांधी का सशक्तिकरण हो, देश के दूसरे आम महिलाओं का सशक्तिकरण ना हो। और दूसरे पार्टी भी, तो आप कानी मोजी की बात कर लीजिए, दूसरे जितने भी इतना इस तरह के नेता हैं, वो चाहते हैं सिर्फ परिवारवाद से जो महिलाएं निकली हैं उनका सशक्तिकरण हो और दूसरे कोई भी आम महिला वो पार्लियामेंट में अपना वॉइस ना रख सके। और जिस तरह से कांग्रेस ने इस बिल को पहली बार अपोज नहीं किया, आप देखेंगे तो देवेगौड़ा जी के टाइम पे कांग्रेस ने इस बिल को अपोज किया, वाजपेयी जी के टाइम पे शायद 4 बार या 5 बार इस बिल को अपोज कांग्रेस के द्वारा किया गया। और 2010 में जब कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी, खुद कांग्रेस लेकर आई थी, तो राज्यसभा में बीजेपी इस बिल को सपोर्ट किया और कांग्रेस खुद लोकसभा में अपना ही बिल, अपना द्वारा लाए गए बिल लोकसभा में नहीं लाया। 2023 में कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये बिल पारित हुआ। और आज जब डिलिमिटेशन के साथ महिलाओं का संशोधन बिल आ रहा था, जिसमें देश का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ने वाला था, देश में नए सीट्स बढ़ने वाले थे, लोग अपने लोक प्रतिनिधि को मतलब थोड़ा नजदीक से देखने वाले थे। और इसके साथ वुमेन रिजर्वेशन बिल जो तय कर लेता कि 2029 में 33% महिलाएं देश के पार्लियामेंट में बैठेंगी और उसके बाद होने वाले असेंबली चुनाव में बैठेगी अपने अपने सदन पर, तो उस बिल को अपोज करके कांग्रेस ने अपना मनसूबा साफ कर दिया। राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या महिलाओं को उनका अधिकार देना ये असंवैधानिक है? और आप संवैधानिक और असंवैधानिक जो तय करते हैं राहुल गांधी जी, देश आपको देख चुका है कि आप जब आतंकवादियों की बात आता है तो सेंसिटिव हो जाते हो, जब मतलब दूसरे कोई अपना वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात आता है, कोई पर्टिकुलर रिलीजन को तुष्टिकरण करने की बात आता है, तब आप सेंसिटिव हो जाते हो, तब ये बात असंवैधानिक नहीं रहती। और जब महिलाओं का हित का बात आता है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इस आधार पर नहीं परंतु देश का आम महिलाओं का बात आता है, तब आपको ये बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है, जो कि सरासर निंदनीय है। और ये बिल हमको लगता है कि ये डिले हुआ है, इसको आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो ठान लेते हैं वो होकर ही रहता है। राहुल गांधी जी को मतलब अपोजिशन के नाते अपोज करना है वो दूसरी बात है, लेकिन देश का जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस बिल के जरिए सामने आने वाला था। और आप जितने भी सदन बड़े बड़े आप एनालिस्ट को दिखे, जो हमेशा देश के साथ खड़े होते आ रहे हैं, जो हमेशा डेमोक्रेसी के साथ खड़े होते आ रहे हैं, वो सारे लोग इस बिल के सपोर्ट में थे। और जो लोग डेमोक्रेसी को मक्करी करते हैं, जो लोग डेमोक्रेसी के साथ कभी नहीं देते, और जो लोग बीच बीच में डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करते हैं, संविधान के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करते हैं, वही लोग ही हैं जो इस बिल के मतलब जो रिजल्ट होंगे उसके लिए मतलब एक क्वेश्चन मार्क, एक धुंधलापन समाज के जहन में खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। और जब अभी ये बात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के था, तब 1/3 रिप्रेजेंटेशन जो पहले मिल रहा था, वो 1/3 रिप्रेजेंटेशन सदर्न स्टेट्स को और छोटे स्टेट्स को उसके बाद भी मिलने वाला था। जो कंपेयर वो कर रहे हैं सदर्न और नॉर्दर्न का डिफरेंस जो कर रहे हैं, तो इसके जरिए राहुल गांधी जी अपना मनसूबा सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को हम हराए, नरेंद्र मोदी जी का बिल पास नहीं होने दिए, इस तरह का वो मतलब एक आत्मसंतोष वो लेना चाहते हैं। उनका संविधान के साथ, देश के साथ, डेमोक्रेसी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। प्रियंका गांधी जी ये बोले कि उनका जो पार्टी है वो देवेगौड़ा जी के टाइम पे क्यों इस बिल को विरोध किया।
वाजपेयी जी के टाइम पे शायद 4 बार या 5 बार इस बिल को क्यों उनके पार्टी ने विरोध किया? जब उनका पार्टी 2010 में खुद सरकार में थी, बिल लेकर राज्यसभा में बीजेपी का समर्थन से बिल पास हो चुका था, लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? तो ये कांग्रेस पार्टी का मंसूबा है कि कोई आम कांग्रेस दल एक सामंतवादी मानसिकता से जूझ रहा है और वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आम परिवार से कोई महिला वो अपना वॉइस रखने के लिए देश के पार्लियामेंट में आए या फिर कोई राज्य के सदन में आए। वो कभी नहीं चाहेंगे। उनको ये चाहिए कि उनका परिवार का लिगासी चलता रहे। प्रियंका गांधी अपने फ्यूचर में अपना बेटा बेटी इन लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दी है और उनको देश के आम महिलाओं के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक्सक्यूज है सिर्फ, और उनका जो असल मकसद है वो देश का आम महिलाओं का स्वर कभी पार्लियामेंट में सुनाई ना दे, इसे है।